घृणित घटना है, रोष है, नाराजगी है, सबने खंडन किया है। प्रधानमंत्री जी का गुस्सा भी आपने देखा है, भारत ने देखा है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के खिलाफ कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो ये पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पे डेलीगेशन गया है, क्या डेलीगेशन में कोई चरित्र बचा है? उनकी हिम्मत है? मुझे सिर्फ डेलीगेशन में गए नेताओं से पूछना है, क्या नाबालिग बच्ची के साथ राजस्थान में रेप करके मार दिया जाता है? ऋतु प्लीज प्लीज, आप बोल रही थी, मुझे सुनिए, डेली राजनीति मत करिए प्लीज। देखिए, राजनीति मत करिए। मैं बंगाल के रक्त रंजित राजनीति पे जाऊंगा तो आपका मुंह नहीं खुलेगा। क्या वहां रक्त रंजित राजनीति नहीं हो रहा है? महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हो रही है? उनकी रेप नहीं हो रहा है? उनका हत्या नहीं हो रही है? क्या वो महिला नहीं है? आप 267 पे चर्चा करना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर? क्या महिला सुरक्षा में बंगाल बिल्कुल है, घृणित है। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हो रही है और वहां पे सख्त कार्रवाई हो रही है। एसआईटी को ऑर्डर महिलाएं नहीं दिखती जनता रेप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किस जगह हुआ, हुआ? ये कंपटीशन लड़ना चाहते हैं। चाहिए इनको कंपटीशन। एक जगह 2 का रेप हो गया तो वहाँ 3 का क्यों हुआ? कंपटीशन लड़ रहे हैं और रेप पे रेप हो रहे हैं। जी सर, मेरा बस इतना कहना है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जो प्रकार से मणिपुर में हुआ है वो बहुत गलत है। उस पर जो है रुको भाई, अब एक ही मन की बात है। अब तो मणिपुर और जिसपे हमारे अमित शाह ने बोला भी कि वो बात करने को तैयार हैं, तब भी आप नहीं जा रहे क्योंकि आपकी जिद है कि सिर्फ जब प्रधानमंत्री बात करेंगे तभी। आपको बात करने से मतलब होना चाहिए ना, किसी प्रधानमंत्री से मतलब है। वो प्रधानमंत्री है, उसकी जगह दूसरा भी वक्त है, वो भी बड़े हैं, या वो आगे बात नहीं करते? सवाल को ऐसे भी रखा जा सकता है कि आपको फैक्ट से मतलब है या व्यक्ति से मतलब है। जी होल्ड अ सेकंड। जी, चक दे इंडिया, प्रतीक जी, चक दे इंडिया। जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब मणिपुर और बंगाल की बात की, मैं तो इन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री भी, मैं युवा का सुन रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों जाए, कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। शर्म आनी चाहिए। जल रहा है मणिपुर और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या संज्ञान लिया? फटकार लगाइए, फटकार। डांटा है डबल इंजन को, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। डबल इंजन का एक इंजन जा रहा है पूरब की तरफ, एक इंजन जा रहा है पश्चिम की तरफ। ये डबल इंजन की सरकार है, इसे कहते हैं भाइयों डबल इंजन। डबल इंजन फेल है, फेल। जी, अमित कुमार। शुरुआत इन्होंने की चक दे इंडिया। आप समझ गए ना इनका भावना क्या है? इनका भावना है मेरा आई फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप वाला इंडिया। शुरुआत यही है, किसी तरह इंडिया सत्ता में आ जाए। देख लीजिए, मणिपुर की बात नहीं है इनके मन में। मणिपुर के लिए कोई भावना नहीं है, महिलाओं के लिए भावना नहीं है, इनके लिए भावना है चक दे इंडिया। और बस जैसा भाई साहब ने कहा, आपने कहा फेस महत्वपूर्ण है, पीएम का फैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्ट अगर आएगा तो नोडल ऑफिसर गृह मंत्री देंगे। जी ऑफ कोर्स, मैं देरी के लिए माफी भी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। बहुत शुक्रिया। जी प्रतीक जी, अभी ऋतु जी कह रही थी यहाँ से, आपने शायद सुना नहीं कि आप इंडिया के खिलाफ हो रही है। जो INDI है, जो राजनीतिक इंडिया, उसको वो खुद को वो देश बता रही है। बताइए, देखिए इनकी मानसिक दिवालियापन देखिए, खुद को देश बता रहे हैं। अब ये सोचिए, किसी का चोला, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि चोला बदलने से उसके कर्म नहीं बदल जाते, तो इस देश को इतिहास पता है आपका। अब मैं आती हूँ, अभी जो भाई बोल रहा था वो वही मुद्दा है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेज, और मैं उनकी इमेज खराब करूंगा। और वही कार्रवाई चल रही है, वही साजिश लगातार इन लोगों की तरफ से चल रही है। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि भारत से हम बीजेपी को हटाएंगे, और वो जाकर मार्च में क्या कह के आए कि हमारे देश में राजनीति में हमें आने में मदद कीजिए। और ये रिपोर्ट्स भी है कि $60 बिलियन यूएस ने खर्च किए भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए 2019 में, लेकिन नाकाम रहे। इस देश में मोदी को हटाने के लिए, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उसकी मजबूती होती है जनता के अंदर अपनी मजबूती को और जनता की नब्ज को पकड़ना। विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी यह है, और सबसे बड़ी उनकी मानसिक दिवालियापन समझ के, कि उनको इस देश की मानसिकता नहीं समझ में आ रही है। और मैं बात करती हूँ कि अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो रोक लीजिए, मुझे बोलना है। नहीं, बोल लीजिए ना, मैं इस देश के, आप इंडिया नहीं है, मैं इंडिया हूँ, 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 देखिए, मणिपुर की बात करते हैं। अगर इस देश की हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे देश में तो ये माना जाता है ना, बेटियां सबकी साझी होती है। अगर साझी होती है और विपक्ष न्याय की बात करता है और राजनीति नहीं कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल की बात क्यों ना हो, क्यों उडुपी की बात ना हो? क्या आप 1992 में जो हुआ था अजमेर में, उन खिलाफ? ऋतु कम जी। प्रतीक जी, मणिपुर की बेटियों को ये बेटियां नहीं मानते हैं, राजस्थान की बेटियों को बेटियां मानते हैं, वहाँ बेटियां मानते हैं जब विपक्ष की सरकार है। जंतर मंतर में बेटियां रहती है, उनको बेटियां नहीं। आया अरविंद, आया। जी आपको सिर्फ मणिपुर नजर आ रहा है। राजस्थान में जो दलित की बेटी के साथ उसके ऊपर तेजाब डाल करके जला दिया गया, ऋतु आप जी इधर जल्दी जी मानते हैं ये बोल रहा है मणिपुर की वो बेटियां वो है, राजस्थान में वो अलग बेटियां। तो ये कौन सी बेटियों को अपनी बेटियां मानते हैं, उनको पूछिए पहले। किस बेटियों को बेटियां मानते? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आया कुर्ता वाले भैया आ रहा हूँ, बिल्कुल कलर लगा कुर्ता है। मैं आया, अकेले की बात। ऋतु जल्दी क्या
राजस्थान में जो बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जी बिल्कुल सब कुछ हो रहा है और जी जी कहाँ कार्रवाई किया?